नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है वो हमारी गंगेटिक डॉल्फिन है, मतलब गंगा में निवास करने वाली, गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक दृष्टिहीन प्रजाति होती है मछली की, जो कि उसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। और हम देखेंगे गंगेटिक प्लेन में ये सबसे बड़े हाईएस्ट लेवल पर, अपने इकोलॉजिकल पिरामिड में हाईएस्ट लेवल पर स्थापित होती है। तो आइए फटाफट हम बात करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत शानदार मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ये सारे नोट्स आपको अपनी यूनिवर्सिटी के चैनल पर मिल जाएगा, और वहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी के आप ऐप पर भी जाकर ये देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं गंगेटिक डॉल्फिन। दोस्तों, गंगेटिक डॉल्फिन आपने देखा होगा, और डॉल्फिन बहुत ही सुंदर एक प्रजाति होती है, और ये बहुत अधिक इशारों में समझती है। तो आपने इसके कई सारे वीडियो भी इसके देखे होंगे। चलिए, तो आइए इसका सामान्य परिचय देखते हैं कि डॉल्फिन का सामान्य परिचय क्या है। तो सामान्य परिचय में सबसे पहले इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। तो प्लेटनिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। और गंगा डॉल्फिन एक रेयर प्रजाति है, ये बहुत ही, इसकी संख्या बहुत कम बची है। इसलिए भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया था। अक्टूबर 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया हुआ है। आपको बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता भी नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है। तो ये गंगेटिक डॉल्फिन है, ताकि इसका हम क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकें। और इसलिए संरक्षण कर रहे हैं हम, अपने स्वार्थ के लिए इसका संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि हमें गंगा नदी को पवित्र रखना है। तो हमें डॉल्फिन को बचाना होगा, क्योंकि डॉल्फिन जो है गंगा को पवित्र रखने में या गंगा को शुद्ध रखने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम आगे देखेंगे। इसकी खोज जो है 1801 में हो गई थी। आवाज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाई जाती है। तो ये नेपाल, भारत, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी जो सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में ये डॉल्फिन पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे जल की होती है, आप सभी को पता है। डॉल्फिन केवल मीठे जल में पाई जाने वाली मछली की प्रजाति है। और वास्तव में ये क्या होती है, दृष्टिहीन होती है। दृष्टिहीन होती है, और साथ में ये जो अपना भोजन या अपना जो रास्ता तय करती है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो हम इसका नाम कहते हैं ना, प्राश्रव्य ध्वनियाँ, मतलब जो सोनिक रेडिएशन होती है, उसके माध्यम से वो अपने लक्ष्य को तय करती है, या अपना जो है टारगेट है वो सेट करती है। तो ये प्राश्रव्य ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करती है, जो मछलियों और अन्य शिकार से टकराकर वापस लौटता है। ठीक है, ये किरणें छोड़ती है या ऐसी ध्वनियाँ छोड़ती है जो आगे वाला जो इनका टारगेट होता है उससे टकराकर वापस इनके पास पहुँचती है। तो इनको पता चल जाता है कि वहाँ पर ये है, और अपने दिमाग में एक छवि देखने में ये सक्षम बनाते हैं। इसलिए इसका नाम सुसु भी है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुसु भी कहते हैं। इसमें माइंड में एक इमेज बन जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कोई व्यक्ति है तो जहाँ पे एक गार्डन सा होता है, उसमें वो स्विमिंग पूल में इन मछलियों को डांस करवाता है। तो आपने ये वीडियो जरूर देखा होगा। तो वो अपने इशारों से डांस करवाता है। तो ये दृष्टिहीन मछलियाँ कैसे समझ जाती है, मतलब डॉल्फिन इतना कैसे समझ जाती है, वो जो है ये प्राश्रव्य ध्वनियों के वजह से समझ जाती है। वो ये ध्वनि छोड़ती है, वापस टकरा के वापस आती है, तो उससे ये समझ जाते हैं कि हमें ऐसा करना है। आबादी इनकी विश्व में बहुत कम बची है दोस्तों, ये 4000 नहीं है। वर्तमान में जो है WWF केवल इसकी 1800 प्रजाति ही मानती है कि वर्तमान में केवल गंगेटिक डॉल्फिन 1800 ही बची है। तो लगभग ये 80% जो है वो भारत में ही पाई जाती है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है। और नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्ट डॉल्फिन का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य का एक ही विश्वसनीय संकेतक है। अगर मान लो गंगेटिक डॉल्फिन गंगा में पाई जा रही है, इसका मतलब वहाँ का पूरा पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वो सांकेतिक रूप से बहुत सुदृढ़ है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बायोडाइवर्सिटी है। क्योंकि ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड कहे ना, पिरामिड के सबसे सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई वाले भाग पर पाई जाती है। ठीक है, हाईएस्ट भाग पर पाई जाती है। अवांछित इसका खतरा है, इसको बहुत अधिक खतरा हो रहा है, अवांछित इसका शिकार हो रहा है। लोगों की तरह ये डॉल्फिन नदी के उन क्षेत्रों में रहना पसंद करती है जहां मछलियां बहुतायत मात्रा में हो और पानी का प्रवाह बहुत अधिक, थोड़ा सा धीमा हो, नॉर्मल हो। इसलिए ये गंगा के ऊपरी भागों में नहीं पाई जाती है, गंगा के मध्य भागों में ये पाई जाती है। इसके कारण लोगों को मछलियाँ कम मिलती है, क्योंकि ये छोटी मछलियों को ये भोजन कर लेती है। तो इसके कारण क्या है, जो लोगों को मछलियाँ कम मिलती है तो लोग इसको भी फिर इसका भी शिकार करते हैं, और मछली पकड़ने के जाल में गलती से ये फंस जाती है, उसके कारण डॉल्फिन की मृत्यु हो जाती है। इसे बाई कैच की संज्ञा दी जाती है, बाई कैच कहा जाता है। ठीक है, प्रदूषण के कारण भी, औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल है, कृषि वाला है, मानव प्रदूषण है, प्राकृतिक निवास के स्थान का इनका क्या हो रहा है, शरण हो रहा है। इसलिए ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि आने वाले समय में हो सके हमें गंगेटिक डॉल्फिन जो है गंगा में देखने को नहीं मिले। अगर ये जो चरम पिरामिड पर पाई जाने वाली कोई हम कहें कि जीव की प्रजाति अगर समाप्त होती है तो पूरा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस उत्पन्न हो जाता है, पूरा पारिस्थितिक तंत्र नष्ट होने लगता है। तो
गंगा को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए हमें इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। इसलिए हमने क्या शुरू किया, ताकि गंगा स्वच्छ रहे, तो इस पहल को हमने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 2019 की प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में इसको पहली बार सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट को। कब दी गई थी प्रोजेक्ट एलिफेंट को? 2019 में इसको सबसे पहले सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी और 2009 में इसको क्या किया गया था, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल, राष्ट्रीय जलीय जीव का इसको दर्जा दिया गया था अक्टूबर 2009 में। ये अभी शायद कांस्टेबल या पता नहीं कौन से एग्जाम है, सीईटी किसी ना किसी एग्जाम में अभी पूछा भी गया था। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही हम शुरुआत, मतलब जिस प्रकार हमने जिस एनर्जी से या जिस संसाधनों को लगाकर प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया ताकि जो है हम बाघों की संख्या बढ़ा सके, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा, देखिएगा आप। वैसे ही हमने ये स्टार्ट किया प्रोजेक्ट डॉल्फिन ताकि इनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। जिस प्रकार हमने प्रोजेक्ट टाइगर को सफलतापूर्वक उसको संपन्न किया है, वैसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन के माध्यम से इसकी प्रजातियों को हम बचाकर गंगा डॉल्फिन का संरक्षण कर सकें। ठीक है, इसका महत्व क्या है? गंगा डॉल्फिन जो कि एक राष्ट्रीय जलीय जीव है, देखो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, कई राज्यों में विस्तृत गंगा नदी के लिए संकेतक प्रजाति है। ये एक विशेष संरक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता है। सांकेतिक प्रजाति या संकेतक प्रजाति वो होती है जो वहाँ के एनवायरनमेंट का एक संकेत देती है कि वहाँ के इकोलॉजिकल सिस्टम का या पूरी इकोलॉजी का एक संकेत देती है कि ये स्वच्छ है या मतलब स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। सांकेतिक प्रजातियाँ अक्सर सूक्ष्म जीव या पौधा होता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में मौजूद पर्यावरणीय परिस्थितियों की माप के रूप में कार्य करता है। अगर उसका हम देख लेते हैं कि ये अगर पाई जा रही है, इसका मतलब पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम सही है। इसलिए अगर हमें गंगा का इकोलॉजिकल सिस्टम सही रखना है तो हमें प्रोजेक्ट डॉल्फिन को ढंग से लागू करना होगा और प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाना होगा। क्योंकि गंगा डॉल्फिन खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है। ठीक है, जो हमारा फूड चेन और फूड वेब है उसमें ये शीर्ष पर पाई जाती है। प्रजाति और उसके आवास की रक्षा करने के लिए नदी के जलीय जीवन को संरक्षण करना मतलब संरक्षण सुनिश्चित होगा अगर इसको हम बचाएंगे तो। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही बार बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो इसको जो मनमोहन सरकार है 2009 में 4 अक्टूबर 2009 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अभी 2022 से हमने जो है एक इसके संरक्षण के लिए हमने डॉल्फिन दिवस भी मनाना स्टार्ट किया है, अभी देखेंगे। ठीक है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव अक्टूबर 2009 में घोषित किया गया था। संरक्षण की स्थिति में अभी क्या क्या हमने प्रयास किया है, तो संरक्षण की स्थिति में देखो 3 चीज़ें बड़ी होती है। एक तो साइट्स होती है, एक हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 होता है और एक IUCN की रेड लिस्ट होती है। तो इसमें हमने किस कैटेगरी में रखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसकी अनुसूची फर्स्ट में है। इसका मतलब हमारी ये प्रायोरिटी पर है, मतलब ये खतरे के निशान, इसके ऊपर खतरा बहुत अधिक मंडरा रहा है, इसलिए ये हमारी प्रायोरिटी पे, इसलिए हमने अनुसूची फर्स्ट में रखा, शेड्यूल फर्स्ट में रखा। IUCN रेड लिस्ट में इसको क्या कहा गया है, किस लिस्ट में रखा है, एंडेंजर्ड में रखा, संकटग्रस्त में रखा। संकटग्रस्त का मतलब है कि जल्द ही ये मतलब समाप्त हो सकती है। ठीक है, वन्य जीव और वनस्पतियों लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय साइट्स की भी क्या है, परिसूची फर्स्ट में रखा गया, परिशिष्ट फर्स्ट में। साइट्स का मतलब है एक ऐसा कन्वेंशन है जो वैश्विक स्तर पर इलीगल ट्रेड को, व्यापार को रोकता है इस प्रकार के लुप्त प्राय प्रजातियों की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय है जो इनको रोकता है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभी समय CMS में इसको परिशिष्ट सेकंड में रखा गया है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है। संरक्षण के अन्य प्रयास देखें हम तो राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, पटना विश्वविद्यालय में हमने स्थापित किया है। अगली लाइन है डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉल्फिन अभ्यारण्य केवल एकमात्र ही है, वो है अपने बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। विक्रमशिला, जहाँ पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, ठीक है, वहाँ पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य की स्थापना की गई है। और राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस ये 5 अक्टूबर 2022 से शुरू किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा डॉल्फिन दिवस हम कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत 2022 से हुई है। ठीक है, 2022 से इसकी शुरुआत हुई है, ये भी याद रखना है। इसका मतलब मतवा ने मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को क्या ले रही है, बहुत अधिक सीरियस ले रही है, इससे हमें ये पता चलता है। ये आप देख सकते हैं, इसमें और भी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, इसकी हाइट क्या होती है, पूरा इसके बारे में इसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में ये क्वेश्चन भी आया है IAS प्री 2012 में, 15 में, और 2 क्वेश्चन आए थे, एक 15 में आया था, एक 18 में आया था। 18 वाला थोड़ा हार्ड था इसलिए मैंने दिया नहीं, लेकिन 15 वाला ये इजी है इसलिए ये मैंने दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव प्राणी। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, इस प्रकार हम
आपको ये PDF भी मिल जाएगी, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं। और पूरे गंगा डॉल्फिन से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी वो हमने कवर कर ली है। आई होप इससे क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम है उससे बाहर नहीं जाएगा। आप सारे एग्ज़ामों की तैयारी जो है इस टॉपिक से आपकी पूरी हो जाएगी। साथ में नेट के जो नेट सेट का पेपर फर्स्ट होता है उसमें ये पूछा जाता है और अदर एग्जामों में भी पूछा जाता है। एनवायरनमेंट से ये क्वेश्चन बनता है। तो आप सभी का आभार। ऐसे ही मिलेंगे अन्य जो सरकार ने प्रोजेक्ट घोषित कर रखे हैं उसमें मिलते हैं। उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये 4-5 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है और इस 4-5 प्रोजेक्ट में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। थैंक यू, मिलते हैं।